हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वी हैव स्टार्टेड विद द सेक्शन बी सेकंड वीडियो आईएससी केमिस्ट्री 2025। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रोप्लेट 4.75 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज दिस। तो आप इस रिएक्शन में देख सकते हो कि एल्यूमिनियम का रिडक्शन दे रखा है विद द हेल्प ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि यहाँ पे आपको 3 फैराडे लगेंगे और एक फैराडे की वैल्यू आपको 96500 कूलम दे रखी है। नहीं भी दी होती तो आपको पता ही होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो उसको आपको सिंपल तो ये करना है पहले कि एल्यूमिनियम का जो मास होता है वो 27 ग्राम पर मोल होता है। तो एक मोल डिपॉजिट करने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3 फैराडे। तो सीधा सीधा लिखा जाएगा कि यहाँ पे 27 ग्राम एल्यूमिनियम जो है मतलब 1 मोल उसको 3 इंटू 96500 कूलम लगेंगे। तो 4.75 ग्राम के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन क्या बन जाएगी 3 इंटू 96500 डिवाइड बाई 27 इंटू 4.75। और कैलकुलेटर तो आप लोगों के पास था ही, तो ये आंसर आपके पास अगर आ गया है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिकुलर फॉर्मूला C7H6O2। तो जनरली अगर आपके पास 6 से कार्बन ऊपर है तो या 6 से ऊपर है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा और इसमें 2 ऑक्सीजन दिए हुए हैं। तो या तो ये एस्टर हो सकता है या फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। तो रिएक्शन के हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो दे हैव मेंशन कि इसको ट्रीट किया गया है SOCl2 के साथ जो कि कंपाउंड बी दिया हुआ है। फिर हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन की है। अमोनिया के साथ रिएक्शन करने के बाद हमें कंपाउंड सी मिला है और सी को फिर हमने ब्रोमीन के साथ KOH। तो ब्रोमीन के साथ KOH बड़ा ही फेमस रिएजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड हॉफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमान डिग्रेडेशन करता है ये अमाइड के साथ। तो अमाइड का मतलब ये है कि अमाइड बनाने के लिए हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही था। तो ये एक हमारा बेंजोइक एसिड था। तो जो रिएक्शंस होंगी उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो बेंजोइक एसिड था। बेंजोइक एसिड को जब हम डाल दें थाइनल क्लोराइड के साथ तो ये OH को रिप्लेस करके Cl लगा लेता है। तो ये हमारे पास Cl आ गया है। ठीक है, बायो प्रोडक्ट्स में यहाँ पे लिख नहीं रहा। उसके बाद हमने अमोनिया से रिएक्शन किया। तो अमोनिया से रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे HCl निकल जाएगा और अमाइड बन जाएगा बेंजामाइड। तो बेंजामाइड आ गया। अब हमारे पास हॉफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन हो जाएगी और एक कम कार्बन वाला अमीन आपको मिल जाएगा जिसका नाम है एनिलीन। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जो कि मतलब केमिकल काइनेटिक्स का ही क्वेश्चन है और ये भी बड़ा ही सिंपल है, 2 पार्ट्स में है। आपको रेट इक्वेशन दिया हुआ है KNO कॉन्सेंट्रेशन और O2 की पावर 2 दे रखी है। तो व्हाट दे हैव गिवन कि इफ़ वी चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, इसको डबल किया है तो इसके आगे 2NO हो जाएगा और O2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमने हाफ कर दिया है एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे हमें रेट एक और नया बना देता है। इस रेट में होगा क्या, बस आपने इस NO के आगे 2 लगा देना है और इस O2 को डिवाइड बाई 2 कर देना है। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 2 टू द 4 तो हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वो 4 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2NO। तो 2 टू द 4 यहाँ पे कट भी सकता है और हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से बन जाएगी कुछ। तो यू कैन सी द सॉल्यूशन हियर। ठीक है, तो ये देखिए दिस इज़ द न्यू रेट लॉ कि जो हमने चेंज किया, डबल किया कॉन्सेंट्रेशन और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को हाफ किया हमने। उसके वजह स्क्वायर हुआ तो ये 4 हुआ। तो यहाँ कटिंग हुई हमारी 2 टू द 4, तो नीचे 2 बचा है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो हमारा जो जनरल रेट था उससे हमने डिवाइड करना है। इक्वेशन आप इसको 2 कह सकते हो। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जो जनरल इक्वेशन है कि NO की कॉन्सेंट्रेशन और O2 ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ कट जाएंगी अगर आप कंपेयर करोगे दोनों रेट को। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे बचेगा 1/2, यानी कि 1/2 का जो है वो अफेक्ट पड़ेगा फर्स्ट रेट के हिसाब से। जो भी चेंजेस की कॉन्सेंट्रेशन R' डिवाइड बाई 2 बचेगा। ठीक है, हाफ टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं यहाँ पर जो कि फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है या क्या गिवन है हमें। तो दे हैव गिवन कि हमारे पास C4H9Br एक कंपाउंड है। ठीक है, जिसको हम रेट कर रहे हैं एक्वस QH के साथ। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड A ओनली। तो मतलब ये सिर्फ C4H9Br पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये SN1 रिएक्शन है क्योंकि ये सिर्फ एक कंपाउंड पे डिपेंड कर रहा है और SN1 रिएक्शन जो है वो कार्बोकेटाइन बेस्ड होती है। सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन भी जाएगी। तो इसका हमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड फॉर्म कर देना है। और दूसरे स्टेप में दे हैव आस्किंग कि दोनों पे डिपेंड करता है, वो B पे भी डिपेंड कर रहा है और KOH के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये SN2 रिएक्शन है और इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो अल्काइल हैलाइड होता है वो प्राइमरी होता है। तो आपने इसी कंपाउंड के 2 आइसोमर्स बनाने हैं। एक बनाना है आपको 3 डिग्री, एक आपको बनाना है 1 डिग्री। तो इसके जो फॉर्मूले होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं।
तो ये देखिए जो SN1 होता है स्टेबल कार्बोकेटाइन, इसका बनेगा 3 डिग्री। द कार्बन विच इज अटैच्ड विद द 3 अदर कार्बन आइटम्स, तो 3 डिग्री बन जाएगा मोस्ट रिएक्टिव। और जो पी कंपाउंड होगा वो 1 डिग्री होगा, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा एक बड़ा ही सिंपल सा इक्वेशन दे हैव डिमांडेड, इथाइल साइनाइड। तो इथाइल साइनाइड मतलब इथाइल का मतलब C2H5, 2 कार्बन के बाद तीसरा साइनाइड लगेगा, और इसकी रिडक्शन कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो सीधा सीधा है कि ये NH2 जो है वो अमाइन बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला होगा CH3CH2CH2 NH2 बन जाएगा। ठीक है, सीधी सी एडिशन हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन भी बड़ी इजी वन पूछी है इन्होंने, एनिलीन को ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट किया है, तो हर पोजीशन पे इसके ब्रोमीन लग जाएगा ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। तो जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी की है उनको तो ये बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस लगेंगे, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं अब। ठीक है, ये है वर्नर थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर और AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट बने हैं। तो देव आस्किंग कि इसका आपने आयोनाइजेशन आइसोमर बनाना है। तो आपने एक बार जैसे Cl बाहर रखा हुआ है, तो इस Cl को आपने अंदर कर देना है और उसकी जगह जस्ट आपने इस सल्फेट को बाहर निकाल देना है। यही इसके आयोनाइजेशन आइसोमर होंगे। और यहाँ पे एक जो बड़ा ही मतलब कि यहाँ उन्होंने केमिकल टेस्ट दिया वास्क के, तो आपने यहाँ पे क्लोराइड के लिए और सल्फेट के लिए टेस्ट डालना। जो सबसे बेस्ट टेस्ट रहेगा वो लेड नाइट्रेट के साथ रहेगा, कि लेड क्लोराइड जो वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे दैट इज़ सॉल्युबल इन हॉट वाटर, और जो लेड सल्फेट बनेंगे दे आर रिमेन इनसॉल्युबल इनसाइड द हॉट वाटर वाइट प्रेसिपिटेशन, जो कि इसका केमिकल टेस्ट हो। ये क्लास 10th बेस्ड पे क्वेश्चन है आपका। और दे आर आल्सो आस्किंग फॉर द आयोपिक नेम ऑफ द आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, तो इसका जो टेस्ट है वो इस तरह से होगा कि इसमें अगर हम लेड नाइट्रेट डालें तो जो लेड क्लोराइड है वो हॉट वाटर सॉल्युबल होगा इसके प्रेसिपिटेशन, और जो लेड सल्फेट होगा वो हॉट वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा, द प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फेट। और द आयोपिक नेम अगर हम बात करें इस आइसोमर की, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई अमीन इथेन 1,2-डायमीन सल्फेट, आउटसाइड इज क्लोराइड, और जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इसका 3 आएगा, क्योंकि -2 ये है और -1 ये है, 3 हो जाएगा टोटल। इसका जो नाम होगा, इसमें क्लोराइडो अंदर है तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चेंज आएगा थोड़ा, तो ट्राई अमीन क्लोराइडो इथेन 1,2-डायमीन, देन आउटर साइड सल्फेट, ऑक्सीडेशन नंबर 3 ही रहेगा। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन वेरी वेरी इजी। तो अल्कोहल ही दिए हैं तीनों, बट इसमें हमें वी हैव टू फॉर्म ए ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बड़ा सिंपल है, इसमें प्लस आई इफेक्ट रहेगा। अल्कोहल इथेनॉल सबसे लीस्ट इसका रहेगा, उससे ज़्यादा जो एसिडिक रहेगा वो रहेगा CCl3CH2OH, क्योंकि ये क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन से भी ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो फ्लोरीन होता है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका ये ट्राईफ्लोरो इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो हमारा रहेगा ये रहेगा हमारा 1, ये रहेगा हमारा 2 और ये रहेगा 3। ठीक है, कुछ इस तरह से आपने बना लेना है। ठीक है, प्लस ये माइनस आई इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पार्ट, तो सेकंड पार्ट जो है बॉइलिंग पॉइंट दे आर आस्किंग। तो बॉइलिंग पॉइंट में अगर आप देखो तो पहले अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, सबसे वीक फोर्सेज रहेंगी इसमें लीस्ट सबसे, उसके बाद इथेनॉल, और यहाँ पे 2 OH ग्रुप है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा। और ऑर्डर इस तरह से कुछ वी कैन फॉर्म है CH3CH2Cl अल्कोहल और डाईऑल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्वेश्चन है, PCl5 डाला हुआ है, तो यहाँ पे OH को रिप्लेस करके हम यहाँ पे CH3COCl बना लेंगे, इथेनॉइल क्लोराइड, जिसकी रोजनमन रिडक्शन हुई है, जिसके बाद वो एल्डिहाइड बन जाएगा। और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे दोबारा से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब उसमें हम एसिड में बेस डाल रहे हैं, जहाँ पे वो सॉल्ट बनाएगा, मेटालिक एस्टर बनाएगा, CH3COO होल ट्वाइस कैल्शियम, उसको हीट भी किया है, हीट करने के बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट उसमें से निकल जाएगा और कीटोन फॉर्म बन जाएगा। तो रिएक्शन जो है वो इस तरह से होगी, PCl5 के साथ पहले तो OH रिप्लेस होके COCl बन जाएगा, फिर इसमें हम रोथनमन रिडक्शन करेंगे पैराडाइज बेरियम सल्फेट डाल के, जो कि इसे एल्डिहाइड बना देगा। एल्डिहाइड को फर्दर हम ऑक्सीडाइज करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट की हेल्प से, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जिसमें हम बेस डाल के इसे सॉल्ट बना रहे हैं। उसे हीट भी किया हुआ है, डायरेक्ट दे हैव गिवन हीट आल्सो, डायरेक्ट ये दोनों रिएक्शन को इकट्ठा दिया हुआ है, जिसमें से कैल्शियम कार्बन निकल जाएगा और कीटोन बन जाएगा। अब हम इसका और पार्ट देखते हैं।
और पार्ट में कन्वर्जेंस है बेंजल्डिहाइड टू बेंजीन। तो बेंजल्डिहाइड को पहले हमें कहीं ना कहीं उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना पड़ेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम उसमें सोडा लाइम डाल के उसे डीकार्बोक्सिलेट कर लेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन कैसी होगी? तो दिस इज़ योर बेंजल्डिहाइड, इसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला K2CR2O7 कोई भी, और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। उसके बाद हमने इसमें डाला बेस NOH, जो कि इसे सॉल्ट बना देगा, H और OH निकल जाएगा, H2O और नहीं लग जाएगा। उसके बाद हमने इसमें सोडा लाइम डालना है, NOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और Na2CO3 बाहर हो जाएगा और बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने ये रिएक्शंस कर रखी है बहुत अच्छी। सेकंड जो कन्वर्जन है वो है, ये और भी आसान थी, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये कैसे होगी कन्वर्जन, तो उसको हम देख लेते हैं बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड का। तो बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो इसमें आप पहले आप मतलब वन ऑफ द मेथड बता रहा हूँ, कन्वर्जेंस के मेथड बहुत सारे होते हैं, जिसमें आप OH को हटा के पहले आप Cl लगा सकते हो, बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। उसके बाद आप उसमें रोजनमन रिडक्शन परफॉर्म करके आप एल्डिहाइड बना सकते हो, क्योंकि बेंजोइक एसिड को रिड्यूस करना हर एक रिड्यूसिंग एजेंट की बस की बात नहीं होती। तो यहाँ पे हमने जो टिपिकल मेथड यूज़ किया है वो SOCl2 या PCl5 या PCl3 आप ऐड कर सकते हो, OH की जगह Cl लगा देंगे। उसके बाद आपको पता है रोजनमन रिडक्शन, जिसमें हम पैराडाइज्ड बेरियम सल्फेट डालते हैं दाइलिन के साथ, यहाँ पे हमको वो बेंजल्डिहाइड दे देगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एक न्यूमेरिकल है, बड़ा ही सिंपल। ई नोट सेल ऑफ द फॉलोइंग इफ द सेल पोटेंशियल इज 0.59 वोल्ट। तो हमें ई नोट सेल निकालना है। ठीक है, सेल पोटेंशियल दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें नॉन स्टिक इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, और नॉन स्टिक इक्वेशन लगेगी कि यहाँ पे, तो आपको अगर पता होगी तो वो इक्वेशन होती है ई सेल इजिकल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n लॉग जो है ऑक्सीडेशन आयन डिवाइड बाई रिडक्शन आयन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे निकल 2 पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव नीचे आ जाएगा। तो हमें ई नोट सेल निकालना है, ई सेल गिवन है हमें, तो ई सेल कितने 0.59 वोल्ट है। ई नोट सेल हमें फाइंड करना है, बाकी n की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, गेन और लॉस 2 इलेक्ट्रॉन का है, और जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो हमें 0.1 और 0.001। तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन थी, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो ये बता रखा है मैंने बच्चों को, जो भी मेरे पास पढ़ते हैं बच्चे, 0.0295 हो जाएगा डिवाइड करके हमेशा, क्योंकि n की वैल्यू ज़्यादा 2 रहती है, 6 रहती है। और ई नोट सेल, तो आप इसका सॉल्यूशन करोगे, log 10 आ जाएगा, log 10 1 होता है, तो 0.0295 बचा यहाँ पे सारी कैलकुलेशन करने के बाद, जो कि उधर आके सीधा इसे प्लस में मिल जाएगा, और हमारे पास जो आंसर आएगा 0.6195 वोल्ट आएगा। तो जिस बच्चे का ये आंसर आया दैट इज़ वेरी वेरी करेक्ट, 2 मार्क्स मिल जाएंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। ठीक है, फॉलोइंग पेयर्स। तो पहला तो एल्कोहल है और एक एल्डिहाइड है। तो एल्कोहल और एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के तो आपके पास बहुत सारे टेस्ट हैं, जिसमें आपके पास बेंडिक टेस्ट आ जाएगा, फायरिंग टेस्ट आ जाएगा, टॉलरेंस टेस्ट आ जाएगा, जिसमें सारे टेस्ट ये प्रोपेन 1 और दे देगा। बट इथेनॉल डज नॉट गिव एनी फायरिंग, बेंडिंग और टॉलरेंस टेस्ट। और दूसरा आप लिटमस टेस्ट भी आ सकता है इसमें, जिसमें लिटमस टेस्ट में इथेनॉल जो है वो टर्बिडिटी टेस्ट देगा ऑन हीटिंग, बट प्रोपेनॉल डज नॉट गिव एनी टर्बिडिटी टेस्ट ऑन हीटिंग। तो दैट इज द डिस्टिंग्विश टेस्ट, आपको दोनों बताना पड़ेगा। ठीक है, फिनॉल और बेंजोइक एसिड में अगर हम बात करें तो फिनॉल और बेंजोइक एसिड इकलौता जो टेस्ट बनता है वो, एक तो आप वन ऑफ द टेस्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, एफरवेसेंस टेस्ट। तो बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज कर देगा, और डिकम्पोज करके उसमें से CO2 निकाल देता है, जिसको एफरवेसेंस बोलते हैं, द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, वो हो जाएगा। बट फिनॉल जो है ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं दे पाएगा। दैट इज़ द डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये तो सेक्शन बी हो गया, तो सेक्शन बी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थर्ड वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, थैंक यू।